अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये इंटरकोस्टल मसल्स बेसिकली ये मसल्स होती हैं इन बिटवीन रिब्स के। ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेसेस में। ठीक है, तो इसके तीन तरह की टाइप्स हैं। नंबर वन एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनर मोस्ट। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बेसिकली सबसे ऊपर वाली मसल, सुपरफिशियल मसल जिसे कहते हैं, और ये 1 से लेके 11 तक रिब तक जा रही है। ठीक है, और इसकी सिमेट्री किस तरीके से होती है मैं आपको दिखाती हूँ, ऑन पिक्चर भी दिखा देती हूँ। वैसे आप इस चीज़ को समझ लें कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी बट डाउनवर्ड होगी। तो अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो ये देखें, ये कुछ इस तरह दिखती है। ये वाली मसल इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है जो कि फॉरवर्ड है एंड डाउनवर्ड है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो कि सिमेट्री उसकी डाउनवर्ड है बट बैकवर्ड है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस ये इंटरमीडिएट लेयर है, यानी मतलब एक्सटर्नल और इनर मोस्ट के बिल्कुल दरमियान की लेयर है। ठीक है, और इस लेयर के अंदर जो है बेसिकली इस लेयर के बाद की जो लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जो कि डीपेस्ट लेयर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ब्लड वेसल्स रन हो रहे होते हैं एक सिमेट्री है उसके तहत, वैन के तहत। यानी आप जब भी आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वैन जो है वो आपको एंटीरियर एस्पेक्ट पे मिलेगी, आर्टरी और नर्व जो है वो आपको पोस्टीरियर एस्पेक्ट में मिलेगी। तो अगर आप स्लाइस कटिंग देखेंगे जब भी इन पिक्चर्स की, तो आपको सबसे पहले वेन मिलेगी, दिखेगी, आर्टरी दिखेगी, उसके बाद नर्व प्लेक्सिस दिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्रॉसली ये सारे मसल्स किस तरह की सिमेट्री के हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। ठीक है, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, यानी कि ये डाउनवर्ड तो है बट ये बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड नहीं आ रहा, बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, और जो ये इनर मोस्ट है, इनर इंटरकोस्टल मसल जो है बेसिकली ये पैचेस फॉर्म में होता है। इनर इंटरकोस्टल मसल जो है, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल जो है वो पैचेस फॉर्म में होता है और ये कंटिन्यूशन होता है बेसिकली एब्डोमेन ट्रांसवर्स का। ठीक है, जो कि एब्डोमेन की डिपेस्ट मसल है उसका कंटिन्यूशन होता है और ये पूरे थोरेसिक कैविटी में पैच में मिलता है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मसल है, ये इट इज़ एन इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ मसल। ठीक है, और ये आपको पैच फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये आपके इंटरकोस्टल मसल्स हैं 3। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पोस्टीरियर जो थोरैक्स मसल्स हैं वो कौन से हैं। पोस्टीरियर थोरैक्स मसल की तरफ आते हैं तो आपके पास 3 तरह के पोस्टीरियर थोरैक्स मसल हैं। नंबर 1 है लेवाटोरस कॉस्ट्रम। ठीक है, दूसरा है सीरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल, सीरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर मसल। ये 3 तरह के मसल्स हैं जो आपको पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे मिलते हैं, जहाँ पे रिब्स जाके वर्टिब्रा के साथ मिल रहे होते हैं, यानी बैक साइड पे। ओके, लेवाटोरस कॉस्ट्रम मसल जो है वो बेसिकली इंस्पिरेटरी मसल है क्योंकि ये आपकी रिब्स को बिलो कर रहा होता है। ठीक है, और इसका शेप जो है वो ट्राइंगुलर शेप में है और ये 12 पेयर्स ऑफ मसल, यानी फ्रॉम फर्स्ट रिब टू लास्ट रिब ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी ओरिजिन या कहते हैं कि इसकी अराइजल कहाँ पे होती है, फ्रॉम द टिप ऑफ ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा से होती है। ट्रांसफर्स प्रोसेस जो वर्टिब्रा का है उधर से ये अराइज होता है और ये अटैच कहाँ होता है, यहाँ पे जाके टर्मिनेट कहाँ होता है, रिब उसकी बिल्कुल बिलो जो होगी। ठीक है, अगर कोई मतलब ये एक लेवल नीचे वाले रिब पे जाके अटैच होगा तो हम उसको लेवाटोरस कॉस्ट्रम कहते हैं। अब बारी आती है सेराटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल की, और इसी तरीके से एक सेराटस पोस्टीरियर इंफीरियर मसल होगा। ठीक है, आपको ये तो पता है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है तो इसलिए पोस्टीरियर मसल्स हैं, बट एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है इसी का। ठीक है, जो सुपीरियर वाला है वो बेसिकली कवरेज देगा आपके सर्वाइकल एंड अपर थोरैक्स को। ठीक है, और जो इंफीरियर वाला है वो अपर लंबर को और लोअर थोरेसिक को देगा। वो इस तरीके से आप समझें कि अगर आप थोरेसिक केज से ऊपर जाते हैं तो सर्वाइकल स्टार्ट होता है, थोरेसिक केज से नीचे आते हैं तो आपका लंबर स्पाइन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको बीच में जो लंबर जो जंक्शन है बेसिकली उससे जब आप ऊपर जा रहे हैं तो बेसिकली ये थिन फैट मसल की एक आपको शीट मिलती है। ठीक है, जिसका ओरिजिन जो होता है लोअर सर्वाइकल्स यानी C7 C6 साइड से होता है, या फिर अपर थोरेसिक यानी 1 2 3 4 जो है थोरेसिक स्पाइन है वहाँ से होता है। और इसकी मकसद जो होता है, इसका अटैचमेंट होता है वो अपर रिब्स से होता है, यानी 7 रिब्स हो गई शुरू की, 4 रिब्स हो गई, इनसे शुरू होता है। ठीक है, और इनकी सिमेट्री कुछ इस तरीके से होती है कि ये डाउनवर्ड होते हैं लेकिन लैटरली होते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड एंड लैटरली, यानी दोनों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट बोथ वर्ड्स, बट इट इज़ टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड। ठीक है, और ये इंस्पिरेटरी मसल क्यों है, क्योंकि इनकी वजह से रिब्स जो है ना वो एलिवेट होते हैं ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको इसलिए इंस्पिरेटरी मसल कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज सीरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर मसल। इंफीरियर का मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो आपकी कवरेज होगी वो बेसिकली लोअर देन थोरेसिक स्पाइन। तो लोअर, अगर आप थोरेसिक स्पाइन से चले जाते हैं तो आपको मिलता है लंबर स्पाइन। ठीक है, तो बेसिकली अपर लंबर स्पाइन एंड लोअर थोरेसिक स्पाइन इसकी ओरिजिनेशन साइट होगी और इसकी जो इंसर्शन होगी यानी जहाँ जाके अटैच होगा वो बेसिकली लोअर रिब्स के साइट होगा। ठीक है, और इसकी जो सिमेट्री होगी वो ऐसी होगी कि ये डाउनवर्ड अपवर्ड होगा और लेटरली, यानी दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये एक्सपिरेटरी मसल है। अब ये एक्सपिरेटरी मसल क्यों है, अब इन दोनों मसल्स में जो 3 तरह की पोस्टीरियर मसल हैं उनमें से सिर्फ ये वाहिद एक्सपिरेटरी मसल है जो कि रिब्स को डिप्रेस करता है। यानी जब आप एक्सपायर करते हो, यानी जब आपकी बाहर सांस निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये रिब्स को उस वक्त डिप्रेशन कॉज करता है जिसकी वजह से ये एक्सपिरेटरी मसल है।
अब आप इसके अंदर बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि हमें सेरेटस पोस्टीरियर मसल जो पड़ा उसकी मूवमेंट आप देखें, इन्फीरियर वाले मसल की जो मूवमेंट है वो कहाँ पर है, वो अपवर्ड रिब्स को कवर कर रहा है, और जो सेरेटस इन्फीरियर मसल है वो लोअर रिब्स को कवरेज दे रही है। ठीक है, ये अपर रिब्स को कवरेज दे रहा है, ये लोअर रिब्स को कवरेज दे रहा है। और जो आपका लीवाटोरस कॉस्ट्रम है वो तो 1 से लेके 11th रिब तक है, बट उसकी मूवमेंट ऐसी होगी कि वो आपको मतलब टिप ऑफ ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा से लेके बिलो द रिब के अंदर आएगा, जो चूँकि वो पूरा लीडिंग है फ्रॉम फर्स्ट रिब टू 11th रिब, तो वो आपको पूरे वर्टिब्रास के साथ मिलेगा। लेकिन सुपीरियर जो है, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर जो है वो आपको अपवर्ड रिब्स में मिलेंगे, और सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर जो है वो आपको लोअर रिब्स में मिलेंगे। ठीक है, ये एक फ़र्क है इनमें।